इंटरनेट का ज़माना है, आप अप्लाई करने से पहले देख सकते हो। से फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँगा मैं ही लाइसेंस्ड हूँ, ऐसा नहीं है। आप खुद भी गूगल कर सकते हो, खुद भी मिनिस्ट्री पे वेरीफाई कर सकते हो। इनके साथ फ्रॉड क्यों होता है? क्योंकि हमने भी आए दिन ये वीडियोज़ हम देखते हैं और हमारा भी दिल से दहल जाता है जब हम देखते हैं कि यहाँ वो हो गया, क्योंकि हमारा नाम भी कहीं ना कहीं बदनाम हो जाता है इससे। कुछ दिन पहले हमारे ऑफिस भी 2-4 लड़के आए थे और फिर उन्होंने बताया कि हमने बहुत मेहनत करके अपनी ज़मीन भी उन्होंने बेची थी और अब्रॉड उन्होंने जॉब हासिल किया था। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसमें एक वेबसाइट है emigrate.gov.in, जिस पे क्लिक करके आप निकाल सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट, कौन सी एजेंसी किस स्टेट में, किस यूटी में रजिस्टर्ड है। उसमें पूरा लिस्ट ले और उसमें ये भी लिखा है कि फेक कौन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कश्मीर क्राउन के सभी नाज़रीन को हमारी जानिब से प्यार भरा सलाम। और आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पर यंग यूथ जो है, बेरोज़गार नौजवान हैं, उन नौजवानों के लिए बहुत ही मुफीद है और उम्मीद है कि आप ज़रूर आज का प्रोग्राम देखेंगे। और ये प्रोग्राम आपके लिए एक आगाही वाला प्रोग्राम है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जिस तरह वादी कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ती जा रही है और हमारे नौजवान चाहते हैं कि हमें रोज़गार मिले और रोज़गार की तलाश में वो कई सारे गल्फ कंट्रीज़ में जाते हैं रोज़गार पाने के लिए। लेकिन आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में या आए रोज़ हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें हमारी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ नौजवान लोगों से अपील करते हैं कि हमें बचाएं, हम जाए कहाँ, हम मुसीबत में हैं। अगर यहाँ से एक माँ बाप होता है, वो दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करके अपने पैसे जमा करके अपने बच्चों को बाहर के मुल्कों में बेचते हैं ताकि वो रोज़गार हासिल करें, ताकि वो अपने वालिदैन का सहारा बने। कल को वो बच्चे क्यों दर दर की ठोकरें खाते हैं बाकी ममालिक पर पहुँच के। आज हमने मुनासिब जाना क्यों ना इन सारे सवालों का जवाब जाने और हम इस बात तक पहुँचे कि आखिर कश्मीर के नौजवानों को क्यों इतनी सारी मुश्किलात का सामना रहता है और किस तरीके से वो इन सारी फ्रॉड से बच सकते हैं। इसी सब को जानने के लिए हमने आज प्रोग्राम में मदऊ किया है ताहिर महमूद साहब को, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या वजूहात रहते हैं, क्यों हमारी कौम के नौजवान इन सारी मुश्किलातों का सामना करते हैं और किस तरह इन चीज़ों से बचा जा सकता है। ताहिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए, आप ये मसले को उजागर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ताहिर साहब, सबसे पहले आप हमारे जो देखने वाले हैं उन्हें थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें कि क्यों, किससे काम, कौन से काम से आप वाबिस्ता हैं और जिस तरीके से आज आप जानते हैं कि फ्रॉड्स हो रही हैं, नौजवानों को लूटा जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, उस सब पर भी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे नाज़रीन को दें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको जानते भी होंगे लेकिन जो नहीं जानते उनको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें। जी बिल्कुल, जैसा आपने अभी इंट्रोडक्शन में ही कहा, मेरा नाम ताहिर महमूद है और मेरी एक लाइसेंस रिक्रूटमेंट एजेंसी चल रही है JNK में पिछले 10 साल से, जिसको सर्टिफाई किया है और रजिस्टर किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट इंडिया ने, जिसका नाम ओवरसीज़ रिक्रूटमेंट ब्यूरो है, जिसका हेड ऑफिस जो है हैदरपुरा में है, अल हैदर कम्प्लेक्स हैदरपुरा मेन चौक में। इसको हम रन करते हैं। हमारा मेन पर्पस होता है एम्प्लॉयमेंट, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना फॉरेन कंट्रीज़ में, जिसको हम मिनिस्ट्री की टर्म्स में रिक्रूटमेंट कहते हैं। रिक्रूटमेंट एजेंसी हमारी है JNK में जो रन हो रही है, जो हम पिछले 10 साल से बखूबी चला रहे हैं। तो ताहिर साहब, आप बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है आपने कि जो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही, उस अनएम्प्लॉयमेंट को कहीं ना कहीं कम करना, इसके लिए हम आपको सलाम करते हैं। और आज का जो मुद्दा है वो ये है, हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आए दिन हम देखते हैं फ्रॉड्स और कोई इन फ्रॉडिस्ट को पकड़ने वाला भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि पुलिस में भी बहुत सारे केस दर्ज है। कैसे ये फ्रॉड सामने आते हैं, कैसे ये नौजवान जिसे पता नहीं होता वो कैसे इन फ्रॉडिस्ट की जाल में फंस जाता है? देखिए, सबसे पहले कोई भी काम हो इसका अवेयरनेस होना ज़रूरी है। जब आप बाहर जाते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कोई भी काम हो उसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। जब आप बाहर जाते हैं एक लाइसेंस एजेंसी ही एलिजिबल होती है आपको बाहर जाने के भेजने के लिए, और वो आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से पैसे लेकर हमने एक रजिस्टर्ड एजेंसी ली है, तो हम खुदा न खास्ता किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकते। अगर हमारी वजह से किसी को कोई फ्रॉड होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमारे खिलाफ एक्शन लेती है, हमारा लाइसेंस रद्द होता है और हमारा पैसा जब्त हो जाता है वहाँ पे। जब भी आप जाएंगे
आप बाहर उसी एजेंसी के थ्रू जाओ जिसको एक लाइसेंस हमने प्रोवाइड किया हो, जो आप ऑनलाइन भी उनके वेबसाइट पे देख सकते हैं। मिनिस्टर कोई आज कोई डकी छुपी बात है नहीं, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है। आप अप्लाई करने से पहले देख सकते हो। से फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँगा मैं ही लाइसेंस्ड हूँ, ऐसा नहीं है। आप खुद भी गूगल कर सकते हो, खुद भी मिनिस्ट्री में वेरीफाई कर सकते हो, या आप जहाँ अप्लाई करते हो वो आपको बोलेगा मेरे पास है लाइसेंस, तो आप उसके क्रेडेंशियल्स चेक करो। उसके बाद जब भी आपको ऑफर इंटरव्यू होता है, आप अपना ऑफर लेटर, ये लोग पढ़ते नहीं हैं, ऑफर लेटर ये ले लेते नहीं है, ये चले जाते हैं दिल्ली वगैरह मेडिकल के लिए, या मुंबई चले जाएंगे, या किसी मुंबई की कंसल्टेंसी पे भरोसा करके चले जाएंगे। कल को रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? और जब आपका वीज़ा आता है वो चेक करें ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है कि विजिट वीज़ा है। इनके साथ फ्रॉड क्यों होता है? क्योंकि हमने भी आए दिन ये वीडियोस हम देखते हैं, और हमारा भी दिल से दहल जाता है जब हम देखते हैं कि यहाँ वो हो गया, क्योंकि हमारा नाम भी कहीं ना कहीं बदनाम हो जाता है इससे, क्योंकि हमारा जो है पैसे के साथ साथ एक रेपुटेशन है मार्केट में। विजिट वीज़ा सिर्फ विजिट पर्पज़ के लिए होता है, घूमने फिरने के लिए, इसमें नौकरी नहीं मिलती है वहाँ पे। कल को जब ये वहाँ पे ठोकरे खाता है तो ये लायबल कोई नहीं होता, क्योंकि इसने खुद एक्सेप्ट किया होता है विजिट वीज़ा। इसने जब भी कोई एजेंसी इसने वेरीफाई की नहीं होती, इसने इसके पास लाइसेंस है नहीं है, तो मैं क्लेम किसको करूँगा? ताहिर साहब, आपके साथ हम एक बात भी शेयर करेंगे। कुछ दिन पहले हमारे ऑफिस भी 2-4 लड़के आए थे, और फिर उन्होंने बताया कि हमने बहुत मेहनत करके अपनी ज़मीन भी उन्होंने बेची थी और अब्रॉड उन्होंने जॉब हासिल किया था, लेकिन उन्हें भी ऐसे ही विजिट वीज़ा ही दिया गया था। जो नए एस्पिरेंट्स हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, वो कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे एक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा और विजिट वीज़ा? कैसे वो इसको जांच पाएंगे? देखिए, जैसे मैंने अभी स्टार्ट में अर्ज़ किया है कि ज़्यादा सफ़र वही करता है वहाँ पे जिसके हाथ में विजिट वीज़ा हो, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए विजिट नहीं होती, विजिट वीज़ा नहीं होता है। अब रही बात ये डिफरेंशिएट कैसे करेगा? जब भी वीज़ा आ जाता है इसमें बड़े शब्दों में लिखा होता है, वीज़ा में ऊपर हेडलाइन में ही लिखा होता है कि एम्प्लॉयमेंट है या विजिट। भाई साहब, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, आज देखा जाए घर घर कॉन्सल्टेंसीज है, घर घर जॉब प्रोवाइड करने वाले बंदे हैं, इवन की मोबाइल फ़ोन आपके पास है, ऑनलाइन आपको मैसेज आ जाती है, आपको हम दुबई में जॉब देंगे, आपको कतर में जॉब देंगे। आप इस झांसे में फंस जाते हैं, तो कैसे एक एस्पिरेंट को पता चले कि कौन सी एजेंसी रजिस्टर्ड है? कैसे उसको पता चले, और क्या ये कन्फर्म करना लाजमी है रजिस्टर्ड है या नहीं? देखिए, लाजमी है कि आपको पहले आप उसी के थ्रू जाएं जो जेन्युइन होगा, ताकि ये सिर्फ इसी की बात नहीं। एम्प्लॉयमेंट कोई भी काम है वो वहाँ से करना चाहिए जहाँ से जेन्युइननेस हो। वही वैसे ही आता है, क्यों जब आप यहाँ से जाते हैं आप आउटसाइड कंट्री जाते हैं, वहाँ आपको जानने वाला कोई नहीं होता ना। आप उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसमें एक वेबसाइट है emigrate.gov.in, जिस पे क्लिक करके आप निकाल सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट, कौन सी एजेंसी किस स्टेट में, किस यूटी में रजिस्टर्ड है। उसमें पूरा लिस्ट ले, और उसमें ये भी लिखा है कि फेक कौन है। तो इन पे कदगन लगा दीजिए, इन पे वेरीफाई कर दीजिए, और फिर मिनिस्ट्री ने शायद वो, हमारे पास अभी एप्लीकेशन नोटिस हैं कि ये रजिस्टर्ड है, इनको छोड़ के बाकी जो है इनको आप एक्शन ले लीजिए और इनके क्रेडेंशियल चेक कर लीजिए। अब अभी देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है वो। ताहिर साहब, जिस तरह हमने देखा कि आप अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं और इस चीज़ की ज़रूरत भी है, जिस तरह आप काम कर रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि अभी भी अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है? अभी भी अवेयरनेस बहुत कम लेवल तक है? जी, अभी तो बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। मैं समझता हूँ बिल्कुल जितना हम कोशिश करते हैं ये मासेस तक नहीं पहुँच पाता है। शायद आज आपने जो पहल की है, शायद क्योंकि आपके चैनल जो है, आपका फेसबुक, आपका यूट्यूब, आपका इंस्टाग्राम पूरा कश्मीर देखता है, तो शायद अब मुझे लगता है थोड़ा सा एक आगाज़ हो गया इस चीज़ का कि लोग समझ पाएंगे कि क्यों फ्रॉड होता है। देखिए, प्रोसीजर जो है ये सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, नर्सेज़ को छोड़ के। नर्सेज़ का प्रोसीजर दूसरा होता है, क्योंकि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसमें कब वाज़ेह रहती है कि हर कोई फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, कोई मिस ना होना चाहिए, कल को इस बेचारी को वहाँ पे मिसयूज़ ना हो। मिसयूज़ इन द सेंस इसको कोई और काम ना कराएं, अगर यहाँ से नर्स जा रही है इसको मेड का काम ना कराएं, या कोई डोमेस्टिक इशू ना हो। तो लेकिन जहाँ तक मेरी एजेंसी का, हमारे ऑफिस का सवाल है, हम कोशिश करते हैं हम लड़कियों को ना भेजें। इसकी वजह यह है कि देखो, ऐसा भी नहीं है, गल्फ़ कंट्री जो भी है ये बहुत सिक्योर और सेफ़ है लड़कियों के लिए काम करने के लिए, इसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन हमारा एक मोरालिटी है, हम नहीं चाहते हैं, हम अगर हमारे पास कोई लड़की आती है, कोई फीमेल कैंडिडेट आता है, हम उनको काउंसल करते हैं यहाँ पे अपनी तरफ से। हाँ, अगर हमें कोई हाई प्रोफाइल जॉब लगता है कि जो मैनेजरल पोस्ट होता है या उसमें हम प्रेफर करेंगे लड़की को। बाकी जो लो प्रोफाइल्स हैं हम कोशिश करते हैं इनको यहाँ पे गाइड करने की, अगर कोशिश हेल्प करने की, अगर लोकल में ही मिलता है दैट इज़ बेटर, क्योंकि प्रेफर उसी को किया जाएगा जिसके पास स्किल हो और उसके पास सर्टिफिकेट हो। और हम एक ट्रेड टेस्ट खुद भी लेते हैं
कहीं इसका जो सर्टिफिकेट ये जाली तो नहीं है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। हर काम का हम ट्रेड टेस्ट लेते हैं। आपको ग्राउंड लेवल पे भी आना चाहिए, क्योंकि एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको टेक्निकली ये चीज़ आनी चाहिए, ये ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं गाँव में, शहर में, जिनके पास 2,000-3,000 का भी महीने का आमदनी नहीं है। हम चाहते हैं कि इन्हीं को हम एम्प्लॉय करें। जैसे बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ काम करने के लिए, इवन कि हमारे जो होटल इंडस्ट्री में नेपाल से बहुत काम है का लड़के हैं। तो बेहतर है अगर हम अपने लड़कों को, यहाँ बेकार है, इनको हम स्किल खुद ट्रेन करेंगे, इनको ये कोर्सेज देने के हॉस्पिटैलिटी के, इन्हीं को यहाँ एम्प्लॉय करेंगे। मैं नहीं कहता हूँ कि बाहर का ना करे, वो भी करे, लेकिन उसके साथ साथ हमारा ये लड़का भी करे। ये हमारा मेन मोटिव है कि अगले जो इंशाल्लाह आने वाला टाइम है, हम लोकल रिक्रूटमेंट भी स्टार्ट करें। और आपकी चैनल की वसादत से हम ये उन बिजनेस हब से कहते हैं, अगर आपको रिक्रूटमेंट लोग डोमेस्टिक स्टार्ट करना है, आप कोशिश करें यहाँ के लोगों को हेल्प करें, यहाँ लड़कों को अपने पास रिक्रूट करें। ताहिर महमूद साहब, मुझे लगता है कि आपकी कौम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो देखने वाले हैं उनको बहुत सारे कन्फ्यूजन दिमाग में आते होंगे। क्या हम आपका नंबर फ्लैश कर सकते हैं? चल, आप बिल्कुल कर सकते हैं हमारा नंबर फ्लैश। हम जहाँ तक हो सकता है हम हर किसी की हेल्प करेंगे। जो भी हमारे ऑफिस आना चाहता है वो विजिट भी कर सकता है। हम उनको काउंसलिंग भी दे सकते हैं, करियर के रिगार्डिंग भी और जॉब के रिगार्डिंग भी। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान ताहिर महमूद साहब, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है ओएसिस रिक्रूटमेंट ब्यूरो के, और इन्होंने आज के प्रोग्राम में कुछ अहम बातों का खुलासा किया, खासतौर पर उन बातों का जो हमारे दोस्त कश्मीरी में, उन तक हम कश्मीर में पहुंचाना चाहेंगे। क्योंकि तो वुचान कि आजकल सनिस समाजस मज बेरोजगारी वारिया ज़्यादा, यम किन प्रत का मोल मोच यछान कि म्योन बच्चे गस असल सेटल गसन, यह गस असल पर रपे दा कमाउन, ताकि यह वातनाय पगह में आराम। यत जन ताहिर महमूद सोबन वोन, सारे ब्रोट गस तोह गोडनेथ आगई आसन, तोह गस आसन यत मुतलिक इन्फॉर्मेशन कि कित पठन च में कुन पर्टिकुलर कंपनी में जॉब हासिल करुन, कित पठन च में वीज़ा अप्लाई करुन, तो रिक्रूटमेंट वीज़ा क्या गो, विजिट वीज़ा क्या गो, तो कमन कमन चीज़न हुन ख्याल थाउन छ लाजमी, ताकि अस फसो न कुन ते फ्रॉडस मजन। यम जानकारी वातनाय आज किस प्रोग्रामस मज अस मेहमान ताहिर महमूद साहब। तो अम ब्रोट अगर तुम बाकी ते जानकारी जरूरत आसे अत रिलेटेड, कुन ते जॉबस रिलेटेड निब्र, इवन कि कह कोर तम सह यसान नबर गन, तो सती वो ताहिर महमूद साहबन यह कत कि सारे ब्रोट यह ध्यान थवान कि कंसल्टेंसी एजेंसी रजिस्टर्ड कि न, यह सारे खुद बड़ कत। अगर तुम कह पगह प्रॉब्लम गसान, तो हेकू डायरेक्ट तमिस तथ एजेंसी कत कर, अगर बाया मे प्रॉब्लम आय वन से मे क्या आय प्रॉब्लम। बेच आसान यह सारे खुद ये पे कदल पुल यह एजेंसी पुल यस तुम ये पे नबर वातनावान, यस तुह साथ दिवान, यमिस पे तुम भरोस आसान। इसलिए गस आसन ये अहम तो मजबूत, इसलिए यह स्टेप तुलान यह गस मजबूती सान तुलन, बेदारी सान तुलन, आगही सान तुलन, ताकि पगह वात तुहन मलिस माज ते पे कह बड़ डिफिकल्टी फेस करें, तुमन पे पगह कह बड़ मुसीबत फेस करें। सठा सठा शुक्रिया तुहद कश्मीर क्राउन वुचन खतर। एंट्रेंस में कड़ी मेहनत करने के बाद भी अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आता तो चिंता छोड़िए, अब देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है आपके साथ। तो अब ना कोई एंट्रेंस एग्जाम की चिंता, ना कोई एडमिशन की फिक्र, डायरेक्ट एडमिशन पाएं अपने यूजी और एमपीजी प्रोग्राम जैसे बैचलर ऑफ मेडिकल लैब, बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर, बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिन टेक्नोलॉजी और भी कई तरह के कोर्सेज के लिए देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जी आए और एडमिशन कराएं 2023 से 2024। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9419234559, 9682666329। एड्रेस नियर टीके कॉलेज लोयापोरा, श्रीनगर।